गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए चलते हैं हम अपने विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में, जिसके काव्य खंड पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड के पाठ तीसरे सियाराम शरण गुप्त जी की रचना एक फूल की चाह पर चर्चा करें। पिछले कई दिनों से हम सभी लोग एक फूल की चाह की पंक्तियों पे चर्चा कर रहे थे। काव्यांश के भागों में कुल 11 काव्यांश पे चर्चाएं हो गई हैं। तो आइए आज हम चलते हैं काव्यांश 12 में, जो कि एक फूल की चाह की अंतिम काव्यांश है। तो आइए चलते हैं हम काव्यांश की ओर, काव्यांश 12 में, और देखते हैं काव्यांश 12 पे चर्चा करते हैं। पहली पंक्तियां हैं, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की थी ढेरी, अंतिम बार गोद में बेटी तुमको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। तो आइए काव्यांश 12 की पंक्तियों की चर्चा करते हैं। उसे देखने मरघट को ही, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर। अंतिम आधी भाग की पंक्तियां हैं, छाती धधक उठी मेरी। छाती धधक उठी मेरी। तो उसे देखने मरघट को ही, मरघट मीन्स जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आइए देखते हैं हम कठिन शब्दार्थ में कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ को पहले हम समझ लेते हैं। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मरघट वाला शब्द है मरघट। मर माने मृत्यु, घट माने घाट, जहां पर मृत्यु का अंतिम संस्कार होता है, ऐसा कोई घाट जिसे हम श्मशान घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्मशान घाट, जहाँ पर अंतिम शव को जलाया जाता है, उसे मरघट या मृत्यु का घाट या श्मशान घाट कहा जाता है। उसके बाद नहीं गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, परिचित बंधु, परिचित बंधु, परिचित मीन्स जान पहचान वाले, संपर्क वाले, जान पहचान वाले बंधु
भाई या सगे संबंधी, भाई या सगे संबंधी। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही पहले ही फूंक चुके थे उसे जहां। फूंक, फूंक माने जलाना। फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर। चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी। चिता, चिता अग्निवेदी। और क्या कहते हैं? चिता अग्निवेदी। छाती धधक उठी, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। धधक उठी, जल उठी। शब्द अर्थ को लिख लीजिए। तो कहते हैं, हो गया सबका इतना। चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर कविता की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। सुखिया के पिता ने जब 7 दिन का जेल का दंड स्वीकार कर उसे पूर्ण किया, उसके बाद उसके जीवन में चारों ओर दुख ही दुख व्याप्त थे। जब वह जेल से छूटकर वापस अपने घर को जाने लगा, एक अजीबो शंकाएं, एक अजीब होने वाली घटना ने मानो उसे आगाह किया। उसके शरीर की शक्तियां मानो शून्य हो गई थी, ऐसा उसने महसूस किया। ऐसा लगा मानो शरीर केवल कंकाल मात्र अवशेष बचा है। यह सब कुछ समझते हुए अनिष्ट की आशंका को भांपता हुआ सुखिया का पिता निरंतर सोचता रहा, घर पहुंचने पर क्या होगा? क्या सुखिया स्वस्थ होगी? सुखिया की क्या दशा हुई होगी? महामारी ने उसे अपने चपेट में ले लिया था, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। मैं ऐसा अभागा पिता, जो अपनी पुत्री के द्वारा मांगे जाने वाले एक पुष्प को भी लाकर दे न सका। निश्चय ही मैं और मेरी पुत्री दोनों अभागी हैं। इस प्रकार दुख से व्यतीत होकर वह घर पर पहुंचा, जहां उसने महसूस किया कि पहले जब कभी भी मैं आता था तो मेरी पुत्री सुखिया घर के बाहर ही खेलते हुए दिखाई देती थी। कभी भी उसे मैंने मेरे आने की सूचना पाकर मुझे लेने वह चली आती थी। ऐसा न हुआ हो, ऐसा कभी न हुआ, किंतु आज मेरी पुत्री सुखिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज चारों ओर शोक अर्थात शांति की अवस्था दिखाई दे रही है। जब वह घर पर पहुंचा, उसे सुखिया प्राप्त न हुई। इधर उधर खोजने के बाद न घर के वह अंदर थी, न घर के बाहर थी। इस प्रकार उसने महसूस किया कि सुखिया को शायद किसी कष्ट या दुख ने घेर रखा है। दुख से पीड़ित
जब लोगों के द्वारा उसने पूछना प्रारंभ किया तो लोगों ने बड़ा ही अशुभ और दुखपूर्वक सूचनाएं दी। सुखिया का पिता दुख से दुखी होकर इधर उधर दौड़ता हुआ लोगों से पूछता है कि मेरी पुत्री सुखिया कहाँ पर है। तो आइए चलते हैं, ये हो गया। तो सुखिया का पिता इधर उधर लोगों से पूछता है, क्या उसे देखने मरघट को ही दौड़ता हुआ गया वहां। सुखिया के पिता को घर पर जब सुखिया प्राप्त न हुई तो उसने लोगों से पूछा मेरी पुत्री सुखिया कहाँ है, कहाँ है, वह कैसी है। तब गांव के कुछ लोगों ने बड़े ही दुख के साथ सुखिया के पिता को बताया। सुखिया के पिता को बताया कि उसकी पुत्री इस महामारी के चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। उसके शरीर को अंतिम आहुति देने के लिए सभी सगे संबंधी श्मशान घाट गए हुए हैं। सुखिया के पिता ने जब घर पर पहुंचकर सुखिया को न देखा, बड़ा ही वह चिंतित हुआ, दुखी हुआ, इधर उधर रोता बिलखता
उसने घर घर जाकर लोगों से पूछा सुखिया के बारे में। कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी पुत्री सुखिया का आज देहांत हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी समय तक वह तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुम आए नहीं, जिस कारण वह निरंतर माता के पुष्प के प्रसाद के लिए प्रतीक्षा करती रही। किंतु तुम्हारे न आने पर महामारी की चपेट में आकर के तुम्हारी पुत्री सुखिया ने मृत्यु प्राप्त कर लिया और इस प्रकार उसके जीवन का अंत हो गया। अभी कुछ समय पश्चात ही लोगों के द्वारा उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे श्मशान घाट तक ले जाया गया है। इस प्रकार सुखिया की मृत्यु का समाचार सुनकर सुखिया का पिता अत्यधिक दुखी होता है। अपने दुख से दुखी, अपने आप को असमर्थ पाता हुआ वह तुरंत ही घर को छोड़कर अंतिम दर्शन के लिए श्मशान को दौड़ता हुआ भागता है, वहाँ पहुँचना चाहता है। तो आगे फिर कवि ने बताया, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। आगे चलते हैं। उसके बाद सुखिया का पिता जब मालूम पड़ता है उसे कि सुखिया की मृत्यु हो चुकी है, वह तुरंत ही सुखिया का पिता तुरंत ही दौड़ता हुआ श्मशान घाट को पहुंचता है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। सुखिया का पिता अपनी पुत्री के अंतिम दर्शन के लिए तुरंत ही घर को छोड़कर भागता हुआ श्मशान घाट को पहुँचता है, किंतु वहाँ पर जो घटना हुई वह बड़े ही दुखदाई रही। दौड़ता हुआ वहाँ मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ पहुँचता है, किंतु अफसोस, किंतु सुखिया के पिता के सगे संबंधी सुखिया के शव को पहले ही अग्नि में जला चुके थे। जब सुखिया का पिता दौड़ता हुआ श्मशान घाट में पहुंचा तो उसने वहां पाया कि उसके कुछ समय पहले ही उसके न आने के इंतजार में और उसकी कोई सूचना न होने के कारण सगे संबंधियों ने सुखिया के शव का अंतिम दाह संस्कार कर दिया था। सुखिया का शव जल चुका था, समाप्त हो चुका था। इस प्रकार उसके
दुख को देखकर सभी दुखी थे, जल में जला चुके थे। जब सुखिया वहां पहुंचा तो सुखिया को न मिली। उसके शव का उसके शव की राख वहां पड़ी हुई। दिखाई पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। फूंक चुके थे उसे जहां बुझी पड़ी थी चिता, वहां पर छाती धधक उठी मेरी इस भयानक दृश्य को देखकर। भयानक दृश्य को देखकर सुखिया के पिता का हृदय चिता के समान असहनीय दुख रूपी अग्नि से भड़क उठा। जल उठा। ओह अफसोस कि मैंने अपनी पुत्री को अंतिम बार देख भी न सका। जब सुखिया का पिता उस स्थान पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि मेरी पुत्री का शरीर आज समाप्त हो चुका था। उसके हृदय की वह आखिरी इच्छा, जिसमें वह अपनी पुत्री को गोद में बिठाकर उसे प्रसन्न देखना चाहता था, उसकी वह आखिरी इच्छा जिसमें वह अपनी पुत्री को एक बार गले लगाना चाहता था, उसकी वह आखिरी इच्छा जब वह अपनी पुत्री को माता का एक पुष्प रूपी प्रसाद देने के लिए ललायित रहता था। वह फूल सी बच्ची जो कभी भी सुखिया के आने पर उसे मिलने चली आया करती थी, आज उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका था। वह मुखमंडल, वह उसकी प्रसन्नता, वह उसका बोलना, उसके पिता के गले लगना, असीम सुख को प्रदान करना, ये सारी चीज़ें आज समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार असहनीय पीड़ा से दुखी विलाप करता हुआ दुख से पीड़ित सुखिया का पिता हृदय ही हृदय में पश्चाताप, दुख और अपनी जीवन के भाग्य पर रोता हुआ वहीं सुखिया के राह को देखकर विलाप करने लगता है, रोता रहता है। उसके हृदय में दुख
कि अग्नि चिता के समान धू धू करके जलती रहती हैं, इस प्रकार की असहनीय पीड़ा से वह दुखी रोता हुआ अपने हृदय में अपनी पुत्री के प्रति सोचता रहता है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने आप को कोसता रहता है। तो आइए काव्यांश 12 के फिर अगले पंक्ति में हम चलेंगे, किंतु आज के लिए इतना ही। कल हम लोग काव्यांश 12 के अंतिम आधे भाग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद यह चैप्टर हमारा समाप्त होगा, फिर हम प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।